तो लो भाई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कल की 2898 AD के ट्रेलर को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है नए पोस्टर के साथ। एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज पोस्टर में ये लिखा हुआ है एंड इस फिल्म के लिए ये लाइन सूट भी करती है, क्योंकि अब जिस तरह फिल्म की हाइप लोगों के बीच बन चुकी है, उसके बाद या तो ये फिल्म पूरे इंडियन सिनेमा का लेवल चेंज करके रख देगी पॉजिटिव वे में, या फिर बंटाधार कर देगी। बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है इस फिल्म को लेके अब तो, खास करके जब से अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन हमारे सामने आया था, उसके बाद से तो जो बवाल मच गया था इस फिल्म के लिए वो देखने लायक था। उससे पहले ज्यादा बातें भी नहीं हो रही थी कल की फिल्म को लेके, एंड फिर बुज्जी एंड भैरवा का एनिमेशन शो पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया फिल्म के लिए। उसमें जो डिटेल्स देखने को मिली थी फिल्म से रिलेटेड, मजा आ गया था। अब बस 5 दिन बाद ट्रेलर आ जाएगा, उसके बाद डिटेल्स की भरमार आने वाली है। एंड मैं तो होप करता हूँ इस फिल्म से जो भी उम्मीद लगाई है वो टूटनी नहीं चाहिए। ट्रेलर ऐसा निकाल दे मेकर्स जिसमें स्टोरी को लेके भी सस्पेंस बना रहे, एंड ट्रेलर आग लगा दे लोगों में अंदर से फिल्म देखने की। इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कम से कम 250 करोड़ का है। उसके बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा है, आगे के कलेक्शन उस पर डिपेंड करेंगे। बस यार प्रभास के हिंदी वॉइस को लेके मेकर्स रायता ना फैला दें। अगर शरद केलकर को प्रभास की वॉइस के लिए वापस नहीं ला रहे हैं मेकर्स, देन एनिमेशन प्रील्यूड में जिसने प्रभास को वॉइस दी है वो वॉइस भी प्रभास पर सूट कर रही है। मुझे तो काफी पसंद आई थी। अगर उसके साथ भी जाते हैं मेकर्स तब भी पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा प्रभास की हिंदी वॉइस को लेके। पर प्लीज प्रभास से हिंदी में डब करवाने की गलती करके मेकर्स पूरी फिल्म का कचरा ना कर दें, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा मार्केट है। कहीं मेकर छोटी सी गलती करके फिल्म को डाउन ना कर दें। चलो मान लेते हैं प्रभास की वॉइस पसंद ना भी आई एंड फिल्म की कहानी से ऑडियंस कनेक्ट हो गई, फिल्म ने बम्पर कलेक्शन भी कर लिया हिंदी में, पर आगे चल के हिंदी डबिंग को लेके क्रिटिसाइज तो किया जाएगा प्रभास एंड मेकर्स को अगर प्रभास से हिंदी में डब करवा लिया तो। अब ये मेकर्स के हाथों में है, वो ऑडियंस को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना चाहते हैं या नहीं। बाकी अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है कल की 2898 AD को लेके। आगे भी बढ़िया ही काम करे फिल्म, होप करते हैं। यहीं पे मैं बुज्जी एंड भैरवा से रिलेटेड एंड कल की 2898 AD के ग्लिम्स से रिलेटेड बात भी कर लेता हूँ। अब देखो बुज्जी एंड भैरवा में दिखने वाले इस स्टोन को लेके इंटरनेट पे बातें चल रही है कि ये अश्वत्थामा की मणि हो सकती है। तो ऐसा होना क्या पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमें बुज्जी एंड भैरवा में 2896 AD की कहानी देखने को मिली थी एंड अश्वत्थामा के ग्लिम्स में हम देख चुके हैं 2898 AD में मणि अश्वत्थामा के पास ही है। तो ये कैसे हो सकता है कि 2 साल पहले ये मणि इस बच्चे के पास पहुंच गई एंड फिर 2898 AD में ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मणि वापस अश्वत्थामा के पास आ गई? यहाँ पे मुझे लगता है अश्वत्थामा की मणि उसके पास ही सेफ है एंड ये स्टोन इस बच्चे के पास कैसे आया उसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, पर इस बच्चे से ये स्टोन भैरवा ले लेता है एंड कल्कि के ग्लिम्स में हम भैरवा को यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हुए देखते हैं। इस स्टोन की मदद से भैरवा कोई नया वेपन रेडी कर रहा हो मे बी। अगर 2896 में अश्वत्थामा की मणि इस बच्चे से भैरवा के पास पहुंच गई, इसका मतलब भैरवा एंड अश्वत्थामा के फाइट 2896 AD में ही हो चुकी है, तभी तो मणि अश्वत्थामा के पास वापस आई होगी। वरना ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अश्वत्थामा भैरवा के पास आया होगा एंड उसने बोला होगा कि ये मणि मेरी है, मुझे वापस कर दो। एंड भैरवा इतना शरीफ भी नहीं है जो मांगने पर इतनी बड़ी ताकत को अश्वत्थामा को वापस कर देगा। अश्वत्थामा अपने अंतिम युद्ध के लिए इस मणि को धारण करके टेंपल से बाहर निकलता है, हमने देखा है। ऐसे में ये कैसे पॉसिबल है 2896 AD में मणि अश्वत्थामा से अलग हो गई हो? इस स्टोन ने बीच में आके मामला पेचीदा तो कर दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बना दिया है। मुझे तो लगता है अश्वत्थामा की मणि एंड इस स्टोन की कहानी अलग है। इस स्टोन का क्या राज है वो तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। देखते हैं ये अश्वत्थामा की मणि निकलती है या फिर कोई नई पावर भैरवा के हाथ लग गई है। अब ये बच्चा सच में इतना जीनियस है या फिर किसी तरह से ये स्टोन इसके हाथ लगा है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड कल्कि के ग्लिम्स में इस सीन को लेके अभी तक किसी ने भी बात नहीं करी है। भैरवा पर कोई स्टिक या फिर जेवलिन जो बोलना चाहो बोल लो, इससे अटैक करता है। हमें यहाँ पे अटैक करने वाले को नहीं दिखाया गया है और ये स्टिक देखने में अश्वत्थामा के पास दिखने वाली स्टिक जैसी ही लग रही है। यहाँ इस पोस्टर में हम सेम स्टिक भैरवा के पास भी देखते हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे भैरवा एंड अश्वत्थामा की फाइट हो रही हो एंड अश्वत्थामा ने अपनी स्टिक से भैरवा पर अटैक किया हो। यहाँ स्टिक पूरी तरह से दिखाई नहीं गई है, पर जितनी भी देखने को मिल रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ अश्वत्थामा ने ही भैरवा पर अटैक किया है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।